बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 10.1 का कह रहा दूरी सूत्र का यानी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एंट्रोड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग किए बिना, यानी कि उसका यूज़ नहीं करना है, दूरी सूत्र का यूज़ नहीं करना है। और हमें दिखाना है कि ये जो बिंदु हमें दिए हैं -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये हमें बताना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज की क्या है, शीर्ष है। तो ध्यान से देखिए, आप पहला बिंदु हमारे पास -2, -1 है, तो x एक्सेस पर हम -2 चले और y एक्सेस पर -1, तो -2 से एक हमने लंब उठा दिया और एक -1 से, तो ये हमारा बिंदु A जो आ गया वो -2, -1 ये वाला बिंदु हो गया। और बिंदु B जो है वो 4, 0 एक्स एक्सेस पर 4 और y एक्सेस पर चले ही नहीं, तो बिंदु B जो है वो 4, 0 हो गया। ठीक है, और बिंदु C क्या है, 3, 3, तो x एक्सेस पर आप 3 दूरी चले और y एक्सेस पर भी 3, तो एक आपने परपेंडिकुलर 3 से उठा दिया ये, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस वाले 3 से, +3 से और एक -3 से, एक पॉजिटिव x एक्सेस पर 3 और एक y एक्सेस पर 3, तो ये आ गया बिंदु, ये पॉइंट हमारा 3, 3 आ गया। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट है -3, 2, तो x एक्सेस पर -3 और y एक्सेस पर 2, तो ये एक्सेस पर -3 और एक -3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और एक 2 से, तो ये बिंदु हमारा D आ गया -3, 2। ये चारों बिंदु आप देख होंगे, A -2, -1, B 4, 0, C 3, 3 और D -3, 2। तो हम इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे। तो मैंने पहले C और D को मिला दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने B और C को मिलाया, ध्यान से देखिएगा। तो B और C को मिला दिया, इसके बाद मैंने A और B को मिला दिया, ये हमारा B बिंदु का है, ये A B बिंदु है, B से A को मिला दिया, ये हो गया। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से हमने A और D को ही मिला दिया, तो ये हमारा ABCD। अब आप देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज आ गया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं, ये भुजा और ये भुजा परस्पर बराबर और समांतर होती है। तो इक्वल तो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग ही नहीं करना है, तो हम क्या दिखाएंगे, समांतर दिखाएंगे। ये वाली इसके पैरेलल दिखाएंगे और ये वाली भुजा जो AD भुजा है वो BC के पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं परस्पर बराबर तथा समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं परस्पर बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। सबसे पहले हमें मान लेते बिंदु, माना जो पहला बिंदु है A, तो A बिंदु हमारे पास है, सॉरी ये जगह ही नहीं है, माना बिंदु A वो था -2, -1। बिंदु B जो है वो है हमारे पास 4, 0, बिंदु B 4, 0, C 3, 3 और D -3, 2। तो C बिंदु है हमारे पास 3, 3 और D बिंदु है हमारे पास, D बिंदु है -3, 2। तो आपने क्या देखा, ये चार बिंदु हमारे पास आ गए, इनसे एक समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया। और हमें क्या दिखाना है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और ये बताना है बिना दूरी सूत्र का प्रयोग करे हुए। कौन से सूत्र का यूज़ नहीं करना है, दूरी सूत्र, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो बराबर तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग ही नहीं करूँगा, समांतर होती है, लेकिन समांतर तो दिखा ही सकता हूँ कि अगर भुजा AB DC के समांतर है। तो पहले हम यहाँ लिख लें कि
भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी तथा ए बी भुजा जो है वो समांतर का चिन्ह होता है इसके डी सी के, ठीक है। और दूसरी भुजा कौन सी है, ए डी किसके, बी सी के। तो भुजा ए डी बराबर होती है भुजा बी सी के तथा ए डी जो है वो समांतर होती है बी सी के। ये जो लिखा था मैंने हिंदी में ऊपर ये, ठीक है। तो अब लेकिन इसको तो हम शो कर ही सकते हैं। तो जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब कोई ये और ये समांतर हैं, बराबर भी है समांतर भी हैं, तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनकी प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी की प्रवणता भुजा ए बी की प्रवणता तो m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 बराबर y2 माइनस y1 ए बी 0 माइनस माइनस 1 और 4 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 1 4 माइनस माइनस 2 तो 1 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 1/6। ये इसकी प्रवणता आ गई। अब भुजा ए बी के ठीक सामने कौन है, डी सी सम्मुख भुजा। तो भुजा डी सी की प्रवणता इसको m2 मान लिया। सूत्र वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 बराबर तो डी सी की प्रवणता 3 माइनस 2 3 माइनस माइनस 3 तो 3 माइनस 2 3 माइनस माइनस 3 तो ये आ गया 1 अपॉन 3 प्लस 3 यानी कि 1/6। तो ए बी की प्रवणता जो है डी सी की प्रवणता क्या आ गया, बराबर आ गई 1/6 आ गई। बिकॉज भुजा ए बी की प्रवणता बराबर भुजा डी सी की प्रवणता बराबर 1/6, ये बराबर आ गई। इसलिए भुजा ए बी जो है वो समांतर का चिन्ह समांतर है भुजा डी सी के, ठीक है। तो ये समांतर दिखा दिया हमने। बराबर तो दूरी सूत्र का यूज ही नहीं करना है। अब कौन सी भुजा, ए डी भुजा बी सी भुजा के समांतर है, तो उसको दिखाने के लिए भुजा ए डी की प्रवणता तो ए डी की प्रवणता कितनी होगी, m3 मान लिया इसको। फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदु से जा रही है ये ए डी, कौन कौन से दो बिंदु, ए से और डी से। तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस 2 2 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस 2 तो m3 बराबर आ गया 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 तो m3 की वैल्यू आ गई 3 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस 3। तो कौन सी भुजा की प्रवणता आ गई, ए डी की प्रवणता जो आ गई माइनस का 3। ए डी के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो भुजा बी सी की प्रवणता भुजा बी सी की प्रवणता भुजा बी सी की प्रवणता तो ये कितना हो गया, m4। वही सूत्र y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m4 बराबर आ गया y2 माइनस y1। बी सी की प्रवणता ये बी सी है हमारी, बी सी 3 माइनस 0 3 माइनस 4 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये 3 अपॉन माइनस का 1 तो m4 की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो इससे आपको क्या पता चला, बिकॉज क्योंकि भुजा ए डी की प्रवणता जो ए डी की प्रवणता है वो बराबर है भुजा बी सी की प्रवणता के बराबर माइनस 3। प्रवणता बराबर है, इसलिए भुजा ए डी जो है वो समांतर है भुजा
किसके, बी सी के, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए डी, सॉरी भुजा ए डी जो है, ये ए डी भुजा जो है भुजा बी सी के समांतर है, ये समांतर का चिन्ह हो गया। अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु -2, -2, -1, 4, 0, 3, 3 तथा -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाना था, वो हमने दिखा दिया।